नमस्कार। खंडवा के लोकसभा उपचुनाव के लिए मतगणना का दौर जारी है। फिलहाल हम मतगणना केंद्र पर मौजूद हैं और जो जानकारी मिल रही है उसमें 6 राउंड के बाद लगभग 29,000 की लीड भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानेश्वर पाटिल आगे चल रहे हैं। हम बात करते हैं, इस मौके पर हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्षद संतोषी माता वार्ड से राजेश यादव जी। राजेश जी, क्या स्थिति बन रही? लगभग जो अनुमान है 6 राउंड के बाद में हम 29,000 वोट से ज़्यादा वोटों से जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। और लगभग हम पिछले जो भी रिकॉर्ड हमारा 2,72,000 का जो पिछला वो था चुनाव हम जीते थे और इस चुनाव में भी हम लगभग 2 लाख वोटों से ऊपर मतों से जीतेंगे और लगभग सभी विधानसभाओं से अच्छी बढ़त पार्टी लेगी। अभी तो शुरुआती रुझान है, आप देखते जाइए। और जो अन्य विधानसभा सीटें हैं वही भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीतेगी। बस इतना ही कहना है। राजेश जी, पंधाना बहुत पीछे चल रहा है, खंडवा में भी टक्कर बहुत कसमकस तेज है, क्या स्थिति है? क्यों कमज़ोर हो रही है पार्टी यहाँ पर? अभी वर्तमान में कुछ रुझान जो खंडवा विधानसभा से आए, कोई बहुत ज़्यादा अभी हम वोटों से नहीं हार रहे हैं। 200-500 वोटों की हार जीत चलती रहती है। और ग्रामीण क्षेत्र के अभी जो रिज़ल्ट आए हैं वो क्या होता है कि खेती और बोनी और ऐसे अन्य कार्य होने के कारण किसान थोड़ा पिछड़ा है। अभी लगभग ग्रामीण से भी हम अच्छी बढ़त लेंगे और शहरी क्षेत्र की जब पेटी खुलेगी तो आप देखेंगे कि रिकॉर्ड मतों से खंडवा विधानसभा भी हम जीतेंगे और ये जीत निरंतर बढ़ती जाएगी और हम पुराने सभी आंकड़ों को छुएंगे और भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। ऐसा नहीं लगता कि महंगाई कहीं मुद्दा बन के सामने आ रही है? अगर थोड़ी महंगाई अगर लगती है तो दूसरी योजनाएं भी बहुत हैं। आज लाखों किसानों को जिस प्रकार से जो नहर योजना है खंडवा विधानसभा, पंधाना विधानसभा और अन्य विधानसभाओं में जिस प्रकार से जल आवर्धन योजनाएं चल रही है, इसका किसानों को काफ़ी लाभ मिल रहा है और किसान कभी पार्टी को धोखा नहीं देंगे क्योंकि ये सरकार गरीबों की हितैषी है, गरीबों की रक्षक है और गरीबों के कल्याण के कार्य करती है। तो निश्चित ही हम ग्रामीण से भी और शहरी क्षेत्र से भी अच्छे वोटों से बढ़त लेंगे। राजेश जी, आपका कहना है कि जल आवर्धन योजना चल रही है पंधाना में, खंडवा में, और यही 2 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को पीछे धकेल रही है। ये शुरुआती रुझान है, निश्चित ये बढ़त बहुत अच्छी होगी और हम हर विधानसभा क्षेत्र से अच्छे वोटों से जीतेंगे। ये शुरुआती रुझान है और खंडवा में भी 200-500 की कम ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता है। हमारे बीच प्रवीण पांडे जी भी हैं। पांडे जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या कारण है कि जो पिछले दौर भारतीय जनता पार्टी ने देखे हैं चुनाव के, दूसरे, तीसरे, चौथे राउंड के बाद ही अच्छी लीड मिलती थी भाजपा को, इस बार वो लीड उतनी ताकत से नहीं मिल पा रही? देखिए मनीष जी, लीड तो पूरी मिलेगी भाजपा को। अभी तो राउंड शुरू हुए हैं और हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ेगी और सभी कार्यकर्ता और जनता ने ये मन बना लिया था कि हमारे निमाड़ के नेता नंदू भैया को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम अधिक से अधिक मतों से जिताएंगे। आप खंडवा विधानसभा में वोटिंग नहीं करवा पाए, 55% ही वोट हुआ। वोटिंग का परसेंटेज ओवरऑल तो लोकसभा में कमी रहता है, ये तो आपको भी पिछली बार 76% था, इस बार 62-63 पे आके। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि ये दिवाली का त्यौहार के कारण भी कुछ तो मजदूर वर्ग काम पे चला गया, कुछ बूथ मैनेजमेंट के हिसाब से दूर हो गए। कोरोना काल को देखते हुए जहां हमेशा बूथ थे उनको डिवाइड कर दिया गया, इसलिए जनता में थोड़ी असुविधा हुई, इसलिए मतदान कम हुआ। ये थे प्रवीण पांडे जी और राजेश यादव जी। हम आपसे खंडवा लोकसभा उपचुनाव के मतगणना को लेकर के अपडेट बनाए रखेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।